दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ सैम्पल पेपर लेकर आया हूं जिसमें कि हम कुल 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आपके किसी न किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपके आने वाले बीएचयू बीएससी नर्सिंग और बीएचयू बीएससी एजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है सबसे अधिक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो मशीनों में जो लुब्रिकेंट के रूप में यानी कि स्नेहक के रूप में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ है वह है ग्रेफाइट। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा निम्न में से किसका निर्धारण किया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मानव की आयु का, दूसरा है पृथ्वी की आयु का, तीसरा है जीवाश्मों की आयु का और चौथा है चट्टानों की आयु का। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जीवाश्मों की आयु का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम आवारा तत्व के नाम से जानते हैं क्योंकि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को पहले वर्ग और सातवें वर्ग दोनों में स्थान दिया गया है। तो इसका स्थान निश्चित न होने की वजह से इसे आवारा तत्व कहा जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो आपको बता दें कि फ्यूचर फ्यूल के रूप में यानी कि भविष्य के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता निम्न में से कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, हेनरी कैवेंडिश। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर सेम होता है हाइड्रोजन का क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों एक होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9 है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात निम्न में से कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, 2:1। क्वेश्चन नंबर 10 है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात निम्न में से कितना होता है। तो भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु निम्न में से कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पैलेडियम। पैलेडियम जो है हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाला धातु है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या निम्न में से कितनी होती है। तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और ये 3 समस्थानिक कौन है, 1H1, 1H2, 1H3। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है। तो जो पुराने ऑयल पेंट है उसको उभारने के लिए यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्बन निम्नलिखित में से क्या है। तो आपको बताना है कि धातु है, अधातु है, उपधातु या यौगिक है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अधातु। कार्बन एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्न में से किस तत्व के द्वारा बनाए जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक जुड़ता है कार्बन के साथ। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बने यौगिक होते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन सबसे अधिक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ दिखता है। अगला क्वेश्चन है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अपरूपता। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट निम्न में से किसके अपरूप हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कार्बन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ निम्न में से कौन सा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हीरा के संबंध में कैरेट निम्न में से क्या होता है। तो जो कैरेट है ये भार को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भार। तो हीरा के संबंध में जो कैरेट होता है वो होता है भार।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा उष्मा और विद्युत का सुचालक निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी उष्मा और विद्युत का सुचालक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ निम्न में से किसकी बनी होती है? तो जो शुष्क सेल का धनात्मक छड़ होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अश्रु गैस यानी कि टीयर गैस निम्न में से कौन सा है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अमोनिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो कच्ची चीनी होती है उसका रंग उड़ाने के लिए करते हैं एनिमल चारकोल का प्रयोग, यानी कि जानवर की हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है जल गैस। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस कोयला को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस निम्न में से कौन सी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, लिग्नाइट को प्रायः निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ब्राउन कोल, यानी कि लिग्नाइट को ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, आग बुझाने में काम आने वाली गैस निम्न में से कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन गैस। ये दोनों गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती हैं और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस निम्न में से कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, CO2 गैस। सोडा वाटर में प्रयोग की जाने वाली जो गैस है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनअभिक्रिया गैस निम्न में से कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर की IC चिप निम्नलिखित में किसकी बनी होती है? तो IC चिप बनी होती है सिलिकॉन की। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिया सलाई के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस प्रयोग किया जाता है? तो दिया सलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? तो जो वीर्य होते हैं या फिर जो जीन बैंक होते हैं वहाँ पर वीर्य को रखा जाता है द्रव्य नाइट्रोजन में, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये बायो के लिए भी है। तो जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। इस बात को याद रखिएगा, पौधे किस रूप में लेते हैं नाइट्रोजन को? नाइट्रेट के रूप में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारी जल की खोज निम्न में से किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में टैग करूँगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।